दोस्तों नमस्ते। आज हम पासे का दूसरा नियम पढ़ेंगे। उसे ओवेनिस्ट का नियम कहते हैं। जैसे ओवेनिस्ट का नियम। यह जैसे पासे में दो चित्र दिए गए हैं। दोनों चित्रों की सतहों पर दो संख्या कॉमन हो तो शेष बची संख्या एक दूसरे के विपरीत होगी। जैसे यदि पासे में दो चित्रों में यदि पासे में दो चित्रों में दो संख्या कॉमन या अवेनिस्ट है हो तो शेष बची दोनों संख्या एक दूसरे के विपरीत होंगी। जैसे कोई दो पासे हैं, दोनों पासों में दो संख्या कॉमन है। जैसे तीन चार दो, पहला पासा एक दूसरा पासा। दो चार एक। यदि पासे में दो चित्रों में दोनों संख्या ओवेनिस्ट हो, ये एक पासा ये है, एक पासा ये है। यदि पासे के दो चित्रों में दो संख्या ओवेनिस्ट हो, ये भी कॉमन है। इसमें चार है, इसमें दो है, इसमें चार है, इसमें दो है, तो बची क्या शेष संख्या? कौन सी बची? तीन और एक। शेष बची दो संख्या एक दूसरे के एक संख्या ये एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो तीन के विपरीत एक होगी। तीन के विपरीत संख्या एक होगी। ये दोनों संख्या एक दूसरे के विपरीत होंगी। यदि पासे के दो चित्रों में दो संख्या ओवेनिस्ट हो, एक पासा ये एक पासा ये, इस ओवेनिस्ट मतलब कॉमन संख्या तीन है, चार है, दो है, इसमें भी चार है, दो है, दो संख्या ओवेनिस्ट हो तो शेष बची दो संख्या, एक संख्या तीन, एक संख्या एक, दो संख्या एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो तीन के विपरीत एक है। एक और सवाल देखते हैं इसी से। जैसे किसी आकृति के आधार पर
डॉलर का साइन, त्रिभुज, इसी में भी सर्किल, एच, त्रिभुज, वर्ग। अब देखिए, अब इसमें हेज के विपरीत क्या है, हेज के विपरीत क्या होगा? तो इस पासे में भी त्रिभुज है, इस पासे में त्रिभुज है, इस पासे में वर्ग है, इस पासे में वर्ग, इस पासे में वर्ग है, तो ये ओवेनिस्ट हो गए। तो शेष बची संख्या एक दूसरे कौन है, हेज के विपरीत डॉलर होगा, हेज के विपरीत डॉलर होगा। यदि दो पासे में दो चित्रों में दो संख्या ओवेनिस्ट है, तो शेष बची दो संख्या एक दूसरे के कॉमन होंगी। जैसे त्रिभुज, इसमें भी त्रिभुज है, इसमें भी वर्ग है, इसमें भी वर्ग है, तो शेष बची संख्या कौन सी? शेष हेज और डॉलर। तो हेज के विपरीत डॉलर है।